आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। आज मैंने बुक्स 21वां लगा सेशन है दिया। और अवबोध पुस्तक जिसमें पुण्य तत्व उसके 10 प्रश्न हम अब तक कर चुके हैं। इस संबंध में कोई जिज्ञासा अगर पेंडिंग रह गई हो तो सबसे पहले वो आमंत्रित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, कोई ऐसा आगमिक प्रसंग भी है जिसमें निर्जरा और पुण्य दोनों का उल्लेख हो? तो देखिए, ऐसे इससे पहले हमने काफी चर्चा की निर्जरा के साथ पुण्य का बंध होता है, दोनों क्रियाएं साथ में कैसे हो पाती है। उसके लिए हमने ये भी समझा कि योग होने के लिए भी दो क्रियाएं साथ में चल रही है। आवाज क्लियर है ना? तो यहाँ पर बात ये आ रही कि आगमिक प्रसंग पूछा गया है कि कोई, देखिए कभी कोई बात अगर कहते हैं ना तो आगम प्रमाण भी मांगा जाता है। तो आगम में कोई ऐसी बात आती है क्या जहां पर निर्जरा और पुण्य दोनों का साथ में उल्लेख हो? तो उत्तराध्ययन सूत्र में 29th लेसन है, वहां पे 10वां सूत्र, उसमें कहा गया है कि वंदना करने से नीच गोत्र कर्म का क्षय और उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। तो यहाँ क्षय और बंध दोनों साथ में आ गया। कार्य क्या हो रहा है? वंदना करना। एक ही काम के दो निष्पत्ति किस रूप में निकली? एक तरफ तो कर्म का क्षय हुआ, दूसरी तरफ कर्म का बंधन हुआ। तो यहाँ क्षय हो रहा है नीच गोत्र कर्म का और बंध हो रहा है उच्च गोत्र कर्म का। तो अशुभ कर्म का क्षय हुआ, वो हो गई निर्जरा, और उच्च गोत्र का बंध हुआ, ये हो गई हमारी पुण्य बंध। पुण्य की जो बात आती है निर्जरा के साथ, तो इस तरह से ये एग्जाम्पल आगम में मिलता है उत्तराध्ययन सूत्र के 29th लेसन के 10वें सूत्र में। अब आगे आता है, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को भौतिक सहयोग दिया, उसे अगले जन्म में उसके द्वारा अनुकूल सहयोग मिल सकता है। ऐसे प्रसंग भी मिलते हैं। ऐसा पुण्य से ही संभव लगता है, फिर ऐसी क्रिया में पुण्य क्यों नहीं? अब यहाँ पे देखिए प्रश्न ये किया गया कि मानो हम किसी का कोई लौकिक उपकार भी करें, जैसे किसी को ब्लड दे दिया, तो आगे भी तो हम ऐसा पढ़ते हैं कि आगे भाव में वापस उसको भी वैसा ही कुछ बेनिफिट मिल जाता है। तो वो कैसे होता है, उस बात को यहाँ समझाया गया है कि असंयमी को भौतिक सहयोग देना उसके साथ रागात्मक अनुबंध का निमित्त बनता है। ठीक है, तो यहाँ एक रागात्मक अनुबंध हुआ कि मेरा उससे राग था। जैसे हम ब्लड डोनेशन की बात करें, मैंने किसी को ब्लड दिया, किसी को ब्लड की जरूरत थी, मेरा ब्लड ग्रुप मैच हो गया, मैंने ब्लड दे दिया। तो वहां मेरा एक राग था, मैं चाहता हूं कि ये व्यक्ति जीवित रहे। ऐसे संसार में कितने ही जीव है, मैं सबके लिए तो ऐसा नहीं सोच पाता हूँ, मेरी क्षमता भी नहीं है, और मैंने सबके लिए सोच भी पाता हूँ। तो मैं कुछ चयनित लोगों के लिए क्यों सोच पाता हूँ? कहीं ना कहीं उनसे मेरा रिलेशन होता है, कोई ना कोई एक संबंध होता है। तो उस संबंध के कारण एक राग भावना होता है, रागात्मक अनुबंध के निमित्त ही वह सहयोग होता है। तो उससे पुण्य का बंध नहीं होता है। सहयोग और असहयोग की श्रृंखला लंबी होती है, जन्म जन्मांतर तक ये क्रम चलता रहता है। ठीक है, मतलब हमने सहयोग किया, फिर वो वापस हमें सहयोग करेगा, ये क्रम चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारे पुण्य का उदय है। राग का अनुबंध भी बहुधा पुण्य की भांति अनुकूलता की अनुभूति करा देता है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि जब रागानुबंध होता है तो वहां पर हमें ऐसा लगता है कि उसने हमारे लिए कुछ अच्छा किया। वास्तव में वो हमारे आत्महित में नहीं होता है। हमारे लिए अच्छा होना शारीरिक रूप से अच्छा हो सकता है। जैसे हम बैठे गर्मी से आए और हमें आते ही किसी ने बिठाया, सोफे पे बिठा दिया, एसी चला दिया और ठंडा पानी पिला दिया, तो हमें क्या लगा? हमारे लिए अच्छा किया। लेकिन उससे हमारी आत्महित नहीं हो रही है, हमारी आत्मा की शुद्धि नहीं हो रही है, न वो हमारी आत्मा को मोक्ष ले जाने में किसी प्रकार से हेल्पफुल है। तो वो सहयोग भले हो रहा है लेकिन एक्चुअली हमारे लिए कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, लगता ऐसा है कि देखो मेरा पुण्य का उदय था इसलिए मुझे एसी की ठंडी हवा मिल रही, ठंडा ठंडा पानी पीने को मिल गया, बैठने को जगह मिल गई, गर्मी में परेशान थे, ऐसा फील होता है। बट वो क्या होता है, वो पुण्य की भांति अनुकूलता की अनुभूति तो करा देता है, किंतु राग स्वयं पाप है, इसलिए पाप का ही बंधन होता है। तो जो भी हम लौकिक सहयोग करते हैं या लौकिक किसी को कोई दान भी देते हैं, तो उसका फल निर्जरा या पुण्य रूप में नहीं होता है। उसका कोई प्रभाव भी पॉजिटिव दिख सकता है, बट वह पॉजिटिव प्रभाव भी रियल में पुण्य का उदय नहीं होता है।
तो इस चीज को थोड़ा गहराई से हमें समझना होगा। आगे प्रश्न आया है, कोई डिस्कस करना चाहे तो बीच में आप हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े गहरे प्रश्न हैं, अक्सर इनमें भ्रांतियां प्रायः मिल जाती है, तो हम थोड़ा समझ समझ के ही आगे बढ़ेंगे। प्रतिभा जी। सर ये यही हुआ क्या, पुण्य में पुण्य का बंध में पाप का बंध हो गया? नहीं, ये अलग चीज है, ये अलग तो चीज। इसमें तो ये कहा इसमें। गया है कि जैसे हम कहते हैं ना कि भाई कोई भी हम शुभ योग करते हैं तो वहां निर्जरा होती है, निर्जरा के साथ पुण्य होता है। तो हाँ। बात ये होती है भी स्वतंत्र पुण्य बंध क्यों नहीं हो। तो ऐसा कुछ संप्रदाय मानते हैं, कुछ संप्रदाय जैन धर्म के ही कुछ संप्रदायों में ये मान्यता है कि कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जिसमें स्वतंत्र पुण्य का बंध हो जाता है, ऐसा उनकी मान्यता है। उसको यहाँ खंडित किया गया है। क्या बात, क्या मान्यता है, जैसे ना मान लीजिए गाय को रोटी दी, तो गाय को रोटी देंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, तो अगले भाव में वो गाय जिस रूप में जीव होगी वो हमें कुछ ऐसे ही हेल्प करेगी, जब हम भूखे होंगे तो हमें शायद रोटी खिला दे, या हमारा पेट भर दे, या हमें कुछ पैसे मिल जाए। तो ऐसे किसी न किसी तरीके से वो पुनः, तो उनका ये सोचना है कि ये पुण्य बंधा तभी तो हमें अगले भाव में अनुकूल परिस्थितियां मिल पाती हैं। लेकिन यहाँ ये बात की गई है कि गाय को रोटी देना भी रागात्मक अनुबंध है। गाय का पेट भरा, नो डाउट, लेकिन उससे न तो गाय की आत्मा की शुद्धि हुई, न हमारी आत्मा की शुद्धि हुई, तो यहाँ आत्मशुद्धि रूपी कोई धर्म हुआ ही नहीं। तो ये धार्मिक कार्य नहीं है, ये लौकिक कार्य था, और लौकिक कार्य से पुण्य बंध नहीं होता है, क्योंकि पुण्य बंधने के लिए कोई ना कोई शुभ परिणति आवश्यक है। तो ये कोई शुभ परिणति नहीं है, यही बात यहाँ समझाई गई है। ये रागात्मक अनुबंध में, और जब इसके रिजल्ट आते हैं तब ऐसा लगता है, जब भी ये कर्म मतलब इसका जब फल मिलता है फ्यूचर में कभी, तो ऐसा प्रतीत होता है कि देखो हमने गाय को रोटी दी इसलिए हमें भी कुछ मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली वो हमारे कर्मों का पुण्योदय नहीं है। ठीक है, हमने किसी जीव को सहयोग किया, उसने हमें कर दिया, तो इसमें आवश्यक नहीं कि उसके लिए हर चीज के लिए कर्म बंधना ही बंधना है। तो बिना कर्म बंधे भी एक दूसरे का सहयोग हो सकता है, सहयोग का क्रम जन्म जन्मांतर तक चल सकता है। मैंने किसी का सहयोग किया, उसने मेरा सहयोग किया, ऐसे कई बार होता है ना। मतलब हम किसी को गिफ्ट देते हैं, जैसे हम कोई फ्रेंड सर्कल में किसी के घर गए, हम उनके यहाँ कुछ लेके गए, फिर वो कभी हमारे घर आएंगे, वो हमारे यहाँ कुछ लेके जाएंगे, हम वहां जाएंगे, हम वहां लेके जाते हैं, तो एक आपस में रागात्मक संबंध होता है और एक दूसरे के लिए हम करते रहते हैं। बट मूल रूप से ये कोई पुण्योदय नहीं है, पुण्योदय थोड़ा अलग तरीके का होता है, उसको यहाँ समझाया गया है। पुण्य और पाप स्वतंत्र ही है। वो स्वतंत्र, वो जो आप जो बात कह रहे थे ना कि पुण्य का जब उदय होता है तब कोई व्यक्ति पापकारी काम भी कर सकता है, पुण्य वो क्रिया अलग चीज है। वो पुण्य के उदय के समय क्या होगा या पाप के उदय के समय जीव कैसे रिएक्ट करता है, क्या एक्शन करता है, उस पर डिपेंड है। वो अलग टॉपिक हो गया, ये अलग बात है। हाँ भारती जी। जय जिनेन्द्र सर, जैसे आपने कहा कि जिससे किसी को गिफ्ट देना या अपने हमारे घर आया या उसके घर गए अपन तो कुछ कुछ मिलता है अपन को, तो इससे जो रागात्मक प्रवृत्ति बढ़ती है, जन्म जन्मांतर का मतलब चक्र चलता रहता है, तो इसको मतलब ये ज्यादा आगे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इससे हमको थोड़ा सा इस पे क्लियर बताइए देखिए, आप। देना चाहिए नहीं देना चाहिए वो आपका निर्णय क्योंकि होगा। कई कई बार मेरा सर निर्णय सर इतना ही होगा कि ये रागात्मक प्रवृत्ति करने से पाप का बंध होता है, बस इतना मैं कह सकता हूँ। अब करना नहीं करना वो आपका डिसीजन है, मैं आपको कैसे रोक दूं कि आप मत करो, वो आपका डिसीजन है। हम संसार में रहते हैं, गृहस्थ जीवन में हम करते हैं, हम पाप भी बांधते हैं, पाप कर्म भी हमारे बंध रहे हैं, बट हम अल्पीकरण करें, जहाँ जरूरी हो वहां दें, अनावश्यक बचे। सर ये कई बार जैसे घर वाले भी कोई देते हैं किसी को, तो जैसे मैंने हम लोग जैसे मना कर देते हैं कई बार कि इससे पाप प्रवृत्ति का बंधन होता है, क्यों कर रहे हो आप ऐसा, ही को दे रहे हो। तो वो लोग मतलब मेरे को ऐसे बोलते हैं, तो इस वजह से आपको पूछ रही हूँ कि इसको देना या नहीं देना उस हिसाब से। देखिए, इसमें ना और भी बहुत सारी बातें जुड़ती है। जैसे अगर आप त्याग कर लें, मैं एक तो एग्जांपल दे अंदर रहा हूँ, मान लीजिए आपने त्याग कर लिया कि मुझे कोई गिफ्ट आदि नहीं लेने हैं। कई व्यक्ति ऐसे त्याग करते हैं। एक हमारे उपासिका है, वाशी की प्रवक्ता उपासिका सुशीला जी सिंह भी, उनके प्राय त्याग रहते हैं। वो कोई भी शादी व्यादी में कोई जैसे मायरे का लिफाफा भी बनता है तो वो नहीं लेते, उनके त्याग रहते हैं। तो ठीक। अब वो त्याग के पीछे उनका लक्ष्य क्या था? एक तो लोभ प्रवृत्ति को कम करना, कि भी लोभ नहीं होता है, लोभ होता है उसके मारे हम कोई चीज छोड़ते नहीं है भी। चलो हमारे पास कितना भी धन होना, लेकिन 200-500 के लिफाफे भी हम छोड़ के नहीं आ पाते हैं, फिर लेके उठते हैं, अभी आए हैं प्रोग्राम में तो दे रहे हैं, तो अपन क्यों छोड़ के जाए। तो छूटता नहीं है, मतलब एक सामान्य प्रक्रिया है। तो ये लोभ तो है हमें इसीलिए हो रहा है, तो लोभ में भी कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर पाएंगे, तभी ऐसा त्याग होगा। तो एक तो त्याग किया, व्रत में आए, और दूसरा लोभ से कुछ बच पाए, तो ये एक अलग अपेक्षा हो गई। दूसरी बात है
कि कोई इस चीज को अगर समझे कि ये गिफ्ट लेना देना कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन लोक व्यवहार में तो करना पड़ेगा ना। आज आपके यहाँ पे कोई आया, आप बोलो कि नहीं हम तो गिफ्ट लेते भी नहीं देते भी नहीं, वो नहीं चलेगा ना, आपको देना तो पड़ेगा। लोक व्यवहार नहीं तो वो क्या बोलेंगे, हम वहां गए हमें तो कुछ दिया ही नहीं। आपको नहीं लेना, आप त्याग कर लें। तो व्यवहार में व्यवहार के रूप में देखना पड़ेगा। निश्चय में तो देखो लेने और देना दोनों ही गलत है। तो अभी साधु साध्वी कहाँ देते हैं हमें गिफ्ट? हम कई बार दर्शन करने जाते हैं, हमें तो कोई गिफ्ट देते ही नहीं है, न हम उनको कोई गिफ्ट दे रहे हैं। तो हम तो खाली बातों में बस ठीक है आप कोई त्याग ले लो यही हमारा गिफ्ट है, इस तरह से ही वो गिफ्ट की बात चलती है। तो ये बातें देखो, निश्चय में तो सीधी बात है कि धर्म जहाँ है वहीं रहेगा, और वो चीज हमें अगर पूरी तरह से करना है तो फिर इस गृहस्थ जीवन को छोड़ के संन्यास लेना होगा। लेकिन जब गृहस्थ जीवन में रहते हैं ना, तो यहाँ पर हमें कुछ व्यवहारिक भी बनना पड़ता है। और व्यवहारिक के नाते आप इस तरह से रहो कि जहां देने का काम पड़े वहां चूकना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर क्या होता है कि उससे अच्छा नहीं लगता हमारा व्यवहार। लोग हमारे बारे में थोड़ा नेगेटिव सोच सकते हैं। हालांकि उससे भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्यों हम ऐसा करें? गृहस्थ जीवन में है इसलिए हम कर रहे हैं ना। लेकिन लेते समय आप कर सकते हो ना कंट्रोल, की भी नहीं हमारे त्याग है, हम नहीं लेंगे। तो त्याग करने में तो कभी किसी को मना ही नहीं है। तो और आप त्याग करके कहीं जाएंगे और कोई दे रहे हैं, आप बोलेंगे मेरे त्याग है, तो आगे कोई मनवार भी नहीं होगी। तो उस तरीके से आप जितना आप कर सकते हो आप करो। मतलब आपका लोभ कितना कंट्रोल में है, आप कितना अपने आप पे कंट्रोल कर पा रहे हो, ये सब बातें सोच करके और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपने लिए चाहें तो इस तरह से त्याग कर सकते हैं। बाकी ये बात बहुत सिंपल सी, लोग की कोई भी व्यवहार में धर्म नहीं है, ये तो सब लोक व्यवहार है और सब पाप के ही कारण बनते हैं। राग द्वेष टोटल पाप। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार। कविता जी। सर मैं इस बात को ऐसे समझती हूँ कि करना अलग बात है, लेकिन अंदर में भावना ये होनी चाहिए कि ये लौकिक कार्य है, लोकोत्तर कार्य नहीं, ये मेरे मोक्ष के रास्ते का बाधक है, साधक मेरे को साधक बनने में सहयोग नहीं करेगा। इसलिए इस चीज को मन में रख के आप सब काम करो तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल। नहीं, मन में रख के भी करने में दिक्कत तो है ही है थोड़ी बहुत। तो देखिए ठीक है, मन के भावों से कुछ तो हल्कापन हो सकता है, बट एकदम हाँ, पूरी तरह से फ्री तो नहीं हो पाएंगे। पूरी तो तरह से अच्छी बात है, मन की भावना तो अच्छी रखनी ही चाहिए, नो डाउट। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कुछ चीजों में अगर त्याग हो जाए ना तो और अच्छा हो सकता है। भावना न होते हुए भी त्याग त्याग कर लिया तो त्याग से आखिर अवृत रुकता है ना। त्याग का फल तो है। हाँ ममता जी। सर जैसे अभी पहली एक जय जिनेन्द्र सर, पहली जो एक बहन ने पूछा ना कि हम किसी को मना करते हैं, तो हम किसी को मना करते हैं या फिर किसी को देने से रोकते हैं, तो उसमें भी सर अंतराय तो लगती है डूइंग, हाँ मतलब। वो हो सकता है। हम किसी को देखो निषेध करना भी गलत होता है, निषेध तो नहीं कर सकते हम किसी को, हम रोक के वो ठीक नहीं है। हम अपनी बात कह सकते हैं। हाँ इनफैक्ट कोई अगर तत्व पाप भी कर रहा है ना, कोई गलत काम कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, उसको भी अगर हम रोकते हैं उसमें भी हमें पाप लगता है। सर उसे समझाया जा सकता है कि आप समझाया जो जा कर सकता रहे है। हो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप करो, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करो। पुण्य पुण्य और निर्जरा समझ के मत करो, हाँ दोनों धर्म को समझ मिक्स के नहीं मत करो। करो, सिंपल धर्म बोल दो। पुण्य का तो वैसे इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ पुण्य तो हम पुण्य वैसे को। नेगेटिव मान रहे हैं, तो हाँ पुण्य की तो बात ही क्यों करें? हम तो ये बोले धर्म समझ के मत इस, करो बस। हाँ धर्म समझ के ना। और धर्म में भी ये बोल दो आध्यात्मिक धर्म मत समझो, लौकिक धर्म भले समझ ले। सर लौकिक धर्म और लौकोत्तर में तो लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी भी ऐसा लगता है सर। तो समझा दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कभी मौका मिले तो समझा भी दो, लेकिन शब्द प्राय अगर हम अच्छे यूज करते हैं ना तो लोग, बहुत से लोग जो है ना बहुत ना समझ होते हैं ना, उनको पता भी नहीं चल पाता और हम अपनी बात भी कह देते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है ना, आप अगर क्लियरली ऐसा बोल दो कि देखो गाय को रोटी देने में तो पाप लगता है, और ये तो धर्म का काम नहीं है, आप ऐसे पब्लिकली बोल नहीं सकते हो, लोग बुरा मान जाते हैं। मतलब किसी, मतलब थोड़ा एक मानो ऑफेंसिव फील करवा देते हैं हमें भी, आप ऐसे कैसे बोल गए? तो इससे अच्छा भाई गाय को रोटी देने में धर्म लौकिक धर्म है, बस खत्म बात। उन वो भी राजी और हमने भी अपनी बात सही कह दी। इसीलिए तो आचार्य भिक्षु ने ये दो शब्द प्रयुक्त किए ना, बाकी तो वो भी सीधा कह सकते थे। सर मुझे ऐसा लगता है कि हम ये कहें कि गाय को रोटी देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम देते हैं, तो ये ज्यादा क्लियर नहीं होता है क्या कि सामने वाले को भी कहीं ना कहीं। नहीं क्या होता है जस्ट ना, जैसे जस्ट कई बार है ना वो लोग उसको धर्म समझ रहे हैं, तो आप मुंह से धर्म शब्द नहीं बोलते हो ना तब तक उनको चैन नहीं पड़ता। एक बार मैं बारडोली में यात्रा में गया था, यहाँ कोई बारडोली के सदस्य हो तो उनको शायद याद भी हो। वहां प्रवचन के दौरान ऐसे ही कोई प्रसंग चला, तो एक व्यक्ति अड़ गया कि ये आप कैसे कह सकते हो, गाय को रोटी देने में तो धर्म होता ही, हम 50 साल से हम कर रहे हैं, हमारा पूरा परिवार करता है और हमारी तो परंपरा है, गाय को तो हम उठते ही सबसे पहला हमारा काम गाय को रोटी देना होता है, इससे बड़ा और कोई धर्म होता ही नहीं, और आप ऐसे कैसे बोल सकते हो धर्म नहीं है? तो
बहुत उनको बुरा फील हो गया। तो हमने कहा भाई हम ये नहीं कह रहे धर्म नहीं, ये लौकिक धर्म है। तो फिर खुश हो गए, अच्छा फिर ठीक है। बराबर सर, मतलब ओके एक व्यवहार के नाते भी है ना, हमें क्या कैसे कब किस परिस्थिति में क्या बात करें ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। अधिकांश व्यक्ति देखो, आप सोचो कि हम प्रवचन करेंगे, हम लोगों को समझाएंगे, सब समझ जाएंगे, इतना इजी तो नहीं है ना। नहीं तो भगवान महावीर के समय कितने लोग समझ जाते, वो तो डायरेक्ट तीर्थंकर विराजे, उनका प्रवचन लोग नहीं सुन रहे थे, कान में उंगलियां डाल देते थे, नहीं उनकी बात कान में नहीं आ जाए। उस जमाने में जब ये हो सकता, तो आज आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि हर कोई आपकी बात समझ लेगा। तो जिसको समझना होगा उसको समझाएंगे हम, जिसको नहीं समझना है उसके सामने हम खाली ऐसे ही अपनी बात रखें। इससे अच्छा एक व्यवहार में एक ऐसा जीवन जिए किसी को मतलब बुरा भी नहीं लगे और अपना भी काम हो जाए, है ना। सिद्धांत से दूर जाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन भाषा का सही प्रयोग वो भी एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। हाँ कुसुम जी। जय जिनेन्द्र सर। हमारे जैन कई दूसरे मतावलंबी है ना, वो जैसे जीवदया के नाम से गौशाला खुलवाते हैं, गायों को चारा और भी दिलाते हैं, तो वो धर्म नहीं है फिर, वो भी तो जैनी है ना। जैसे हमारे अभी यहाँ परसों दिगंबर देखिए साधु यही थे, तो तो भेद उन्होंने समझना है ना। गायों को दिया वो था। भी हाँ। जैन है, मतलब सो कॉल्ड जैन और रियल धर्म धार्मिक होना, दोनों में बहुत अंतर होता है। इस चीज को ही तो हमें समझना है। जो व्यक्ति आगमों को सूक्ष्मता से पढ़ लेता है, तत्व ज्ञान को बारीकी से समझ लेता है ना, तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, वो सम्यक्ति बन जाता है। और जो भ्रांतियों में जीता है वो मिथ्यात्वी रह जाता है। अब कौन मिथ्यात्वी कौन सम्यक्ति निश्चय में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना पक्का है कि जिसकी भी सत्य के प्रति पूर्ण श्रद्धा होगी, जो सत्य है वैसा वो मानेगा, तो वह सम्यक भी हो जाएगा। अब कॉन्सेप्चुअली कोई बात अगर उन्होंने गलत पकड़ी हुई है और बहुतायत से है, केवल इस बात से हम कह दें कि नहीं वो जैन है और उन्होंने कहा वो सही है, तो ये हम कैसे कह सकते हैं ना। हम तो यही कह सकते हैं कि भगवान महावीर ने जो भी बात बताई आगम में जो लिखा है। अब देखिए आगम के अंदर भगवती सूत्र में 8वें दशक में होना चाहिए संभवतः, या छठे में होगा, छठे या 8वें शतक में ये बात आती है कि असंयमी को दान देना नितांत पाप है। अब क्लियर लिखा हुआ आगम में, उसे कोई पढ़े तो सही, पढ़ने के बाद उसका उत्तर तो दे, सोचे तो सही। हमें कोई मन से थोड़ी किसी को गलत सही प्रूव करना है कि नहीं हमारी ये मान्यता इसलिए ये करना है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो आगमों में लिखा है, जो एक्चुअल भगवान महावीर की वाणी है, जो केवल ज्ञानियों ने कहा है, जो यथार्थ है, बस उस पर श्रद्धा करो। तो अब देखिए आप ये जो बात कह रहे हैं ना कि भाई वो ऐसा करते हैं, वो उनकी वो जाने, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। बट इतना पक्का है कि सम्यक भी वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी सही श्रद्धा हो, सही जो बात जैसी है उसको वैसी वो माने। ठीक है कुसुम जी। हाँ मधु जी। जय जिनेन्द्र सर। जैसा कि आपने बताया कि अपने लोग जैसे किसी को सहयोग करना, उसमें धर्म नहीं समझना चाहिए। जैसे हम सांसारिक हैं, तो हम किसी को अगर पानी पिलाएं या खाना खिलाएं, तो उसमें बस करना चाहिए, लेकिन अपने को उसमें धर्म नहीं समझना चाहिए। वो लौकिक व्यवहार है, अपने को वो सब सोच करके कर सकते हैं सर, उसमें तो कुछ देखिए पाप का बंधन नहीं करना, होगा। एक एक जो चीज आपने कही ना, करना चाहिए, करना चाहिए का मतलब ये होता है कि वो काम के आप अनुमोदना कर रहे हैं, तो वो जब करना चाहिए हम कैसे बोले ना, वो करना पड़ता है। मतलब सांसारिक है इसलिए कर रहे हैं अपने लोग, मतलब जो हाँ कोई मतलब आ वो गया हम भूखा आदमी। संसार में रहते हैं ना, इसलिए हमें सांसारिक काम करने पड़ते हैं, इसलिए हम करते हैं। हाँ करना चाहिए नहीं बोल सकते, करना चाहिए तो ठीक है, मतलब व्यवहार हाँ। भाषा में भले बोल दे, लेकिन ऐसे करना चाहिए टेक्निकली गलत हो जाएगा। व्यवहार में भले हम बोल देते हैं कि भाई और आपको ये कर लेना चाहिए, बट करना पड़ता है। एक्चुअली संसार में रहते लौकिक कार्य करने पड़ते हैं और धार्मिक कार्य करने चाहिए। और सर उससे अपना भाव नहीं जुड़ना चाहिए कि अपने कर रहे हैं तो उपकार कर रहे हैं किसी पर, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि अपने मन में वो भाव आया तो वहां पर एक पाप का बंद हो गया, अपना वो सोचकर ही काम करना चाहिए अपने को। वो भाव नहीं आएगा तो क्या पाप का बंध नहीं होगा। सर वो तो मान हम लीजिए आपने मुझे रोटी सांसारिक है। खिलाई, मैं आपके घर आया, आपने मुझे खाना खिलाया, और आपने बिल्कुल नहीं सोचा आप मुझ पे कोई उपकार कर रहे हैं, तो क्या आपको पाप नहीं लगेगा। लगेगा नहीं, लगेगा तो सही सर, लेकिन वो है ना, हम लोग को सोच के ही नहीं कर रहे ना, पाप पुण्य का काम हम सांसारिक है इसलिए हम कर रहे हैं सर। मतलब मतलब आप ये अपने घर मान में के कोई चलो आया है, कि कोई भी लौकिक कार्य होता है ना, कोई भी लौकिक धर्म या लौकिक कार्य, सब में पाप लगता ही लगता है। वो तो आप ये नहीं हाँ सोच सकते हो कि पाप नहीं लगेगा, पाप तो लगेगा ही।
बट फिर मतलब भी हम लौकिक इसलिए को बोल रहे हैं हमें करना पड़ता है, हमें करना पड़ रहा है, हम कर रहे हैं, हमें करना पड़ता है, पाप लगाना पड़ता है, संसार में रहते हैं इसलिए। तो इससे छुटकारा कैसे पाए? साधु बन जाओ। वो तो पॉसिबल नहीं है सर। लेकिन सर जो आप गायों का बात बोले ना, मैं सूरजपुर यात्रा में गई थी, जिनके घर रुकी तो उनके ही 100 गायें थी, और वो अपने जैन है और उसका पालन पोषण अच्छा से कर रहे हैं वो। मतलब जो भी दान पेटी में देना चाहे उनको वो सब दे दो, मतलब ऐसा उनकी थी रिक्वायरमेंट। तो सर वो तो जो कर रहे हैं सेवा, वो गायों की सेवा कर रहे हैं, तो उसमें क्या सर पाप या पुण्य का कुछ है कि जैसे अपने लोग भूखे को खाना खिलाए, वही बात हुआ। आपको क्या लगता है, पाप पुण्य कुछ है क्या उसमें? इसमें तो व्यवहार ही हो गया सर। तो व्यवहार में क्या पाप पुण्य कुछ नहीं होता है? नहीं, अपने बंद तो लौकिक पाप कार्य का करे ही तो हो रहा है। बंधन तो पाप का ही हो रहा है, असंयमी का भोजन हो गया वो। हाँ, तो पाप तो लगता ही ना। पाप तो लगता ही है ना संसार सर। में हम देखो, जो भी प्रवृत्ति प्रवृत्ति तो हमारी निरंतर चल रही है, 13 गुण स्थान तक प्रवृत्ति होती रहेगी। जब भी हम कोई प्रवृत्ति करेंगे, या तो शुभ योग होगा या अशुभ योग होगा। अगर शुभ योग है तो निर्जरा होगी और साथ में पुण्य का बंध होगा। अशुभ योग है तो पाप का बंध होगा। दो के अलावा तीसरा तो कुछ होता नहीं है। तो निरंतर या तो हम पाप बांध रहे हैं या पुण्य बांध रहे हैं, दोनों में से कोई ना कोई तो चल ही रहा है। तो अब किसी क्रिया में हम ये कैसे कह दें कि न तुम इसमें लोग पाप इतना लगेगा हल्ला न मत पुण्य करो ना। लगेगा? कुछ तो लगने ही वाला है। क्लियरिटी तो होनी चाहिए क्या लगने वाला है। और सर जब आप जैसे बोले गिफ्ट लेना देना, तो सर हम लोग और भी समाज में जाते हैं तो हम लोग देना लेना करते हैं। तो सर अगर हम लोग बोले सौगंध है, तो इसमें सर कुछ उन लोग खराब समझें तो ऐसा, उन लोग तो हमारे धर्म को समझते नहीं है सर। जैसे अपने जैन धर्म को समझते हैं, अपने तेरापंथी लोग तो समझेंगे या जैन भी समझेंगे, लेकिन अदर कास्ट वाले लोग इतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं सर। कि हम दे रहे हैं तो आपको लेना ही होगा ऐसे करके, या हम दे रहे हैं तो उनको देना ही पड़ेगा, मतलब वो दे रहे हैं तो फिर अगर वो हमें भी त्याग में लौकिक नहीं क्लास में देना ही समझते पड़ेगा। हैं, आपको लगता है उनको ऐसा बोलेंगे कि हमारे त्याग है, वो समझेंगे नहीं और बुरा मान लेंगे? तो अलग तरीके से समझा दें उन्हें। बहुत तरीके होते हैं समझाने के। तो वो तो इसकी समझाते हैं क्या सर, लेकिन हम इसकी क्या जरूरत है? हम तो लेते ही नहीं कहीं भी। हमारा सिस्टम ही नहीं है, हमारे घर में ये सिस्टम नहीं है। ऐसा कुछ भी बोला जा सकता है ना। हाँ, दर्शी जी। ओम आराम सर। ओम आराम भैया। भैया मैं अभी ये जो सबका सुन रही थी, तो मुझे एक चीज बताइए। अगर आत्मा से रिलेटेड ही कुछ हम करते हैं या आत्मा के लिए करते हैं तो ही पुण्य का है, या एनीथिंग मीन्स जैसे अगर आप ये ज्ञान भी हमको दे रहे हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो उसमें भी पाप है या पुण्य है ये? देखिए, ज्ञान अगर हम कोई भी ऐसी ऐसी बात करते हैं ना जिसमें ज्ञान हमें मिले आत्मशुद्धि के लिए, स्वाध्याय हाँ वही, निर्जरा मतलब का एक आत्मा भेद है। रिलेटेड है। देखिए, हम्म निर्जरा के जो 12 भेद है ना, उसमें एक स्वाध्याय आता है। तो हम्म अगर मैं कोई क्लास लेता हूँ, मैं कोई बात समझाता हूँ क्लास में, तो उसका मतलब वो भी स्वाध्याय में आ गया। तो स्वाध्याय से तो निर्जरा होती है, और निर्जरा होगी तो निर्जरा के साथ पुण्य का बंध भी होगा। कोई भी शुभ योग अगर है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, जो भी हम आत्मा के लिए कर रहे हैं, चाहे वो ज्ञान के थ्रू, स्वाध्याय के थ्रू, या सत्संग के थ्रू, या कोई हमारा सब की, मतलब वॉट एवर वी आर डूइंग रिलेटेड टू आवर सोल, आत्मा से रिलेटेड हम जो भी कुछ करें, तो वही हमारा पुण्य का बंध होगा। हम कोई भी चीज अच्छा, मतलब अब समझिए ब्लड डोनेशन की बात आई, तो चलिए हम सगे संबंधी या नोन को दे रहे हैं, तब तो हमारा राग है। लेकिन अगर हम सिर्फ डोनेशन देकर आ जाते हैं, हम ब्लड देकर आ जाते हैं, हमें नहीं पता वो ब्लड किसको दिया जाएगा, कहाँ दिया जाएगा, लेकिन एक हमने सिर्फ वो कर दिया कि कभी किसी के लिए काम आ जाएगा वो, ठीक है, डोनेशन हम करके आ गए वो पहले ही, तो उसमें भी पाप है। देखिए, आपने डोनेशन ब्लड जिसको भी दिया ना, आप ये तो समझ रहे हैं कि वो ब्लड जिस किसी को भी चढ़ेगा, वो व्यक्ति बिना पाप किए रहेगा, या वो त्याग किया हुआ उसने? किसी को भी, चलो अननोन है, हमें नहीं पता है, लेकिन जिसके भी चढ़ेगा, कुछ ना कुछ तो वो पापकारी प्रवृत्ति करेगा। हमारे ब्लड देने के बाद वो जो लेटा हुआ था, बीमार था, वो ठीक हो गया, एक्टिव हो गया, अभी वो कार्य करने लगा। वो सुबह उठ करके दिन भर जो प्रक्रियाएं करेगा, जो भी क्रियाएं करेगा, जो एक्टिविटी करेगा, क्या उसमें वो पाप नहीं करेगा? तो क्या हम उसके पाप में सहयोगी नहीं बन रहे हैं? बिल्कुल सही है भैया, हम बन रहे हैं, लेकिन ऐसे संसार चल सकता है? हम किसी को संयोग नहीं दे, हम किसी का सहायता ना करें, ऐसे संसार बढ़ सकता है, आगे चल सकता है, या हमारा जीवन चल सकता है हम बिना किसी की मदद लिए, या हमारा हर संस हर पल पल पे
किसी का संयोग होता है और हमारा जीवन आगे बढ़ता है, चाहे भाई बहन बच्चा पिता एनीबडी, बट उसके बगैर तो जीवन कैसे आगे चले। तो देखिए इसीलिए तो है संयोग ना, तो साधु बनेगा ही बनेगा, कहीं ना साधु कहीं जब आपको बनते हैं करना ही ना, है। साधु बनने वालों के लिए यही तो इंसेंटिव होता है। वो तभी तो कहते हैं वो संसार छोड़ के आए हैं। संसार छोड़ने पे ही तो दीक्षा होती है, तभी साधु बन पाते हैं। उनके बाद फिर कहाँ वो कभी किसी को ब्लड देते हैं, वो कभी गाय को रोटी देते हैं, वो कभी कोई लौकिक कार्य करते हैं जो हम करते हैं, वो कहीं कोई चंदा लिखवाते हैं, कहीं वो गणपति का प्रोग्राम हो रहा है वहां पर वो 500 रुपए भी देते हैं। नेवर, कुछ भी नहीं करते हैं वो। क्यों? क्योंकि वो संसार छोड़ चुके हैं। इस संसार में जब तक रहेंगे भटकते रहेंगे, और हमें तो मोक्ष जाना है। यही तो बात हमें समझनी है। आप जो कह रहे हैं वो ठीक बात है कि संसार में रहेंगे, पग पग पर हिंसा होगी, पग पग पर पाप लगेंगे। तो उससे अगर हमें बचना है तो वही तरीका है, संसार को हम छोड़ें। आज हम कमजोर हैं, हम नहीं छोड़ पा रहे, हम दीक्षा नहीं ले पा रहे, हम साधु नहीं बन पा रहे, हमारा राग जुड़ा हुआ है, और इस राग के कारण ही हम बार बार इस संसार में आ रहे हैं, बार बार जन्म मरण कर रहे हैं। जिस दिन ये राग छूटेगा, बिना साधु बने बिना दीक्षा लिए क्या कोई मोक्ष जा सकता है? इज इट पॉसिबल? वो तो प्रारंभिक भूमिका है ना। तो सबसे पहले संसार छोड़ना ही पड़ेगा, तभी मोक्ष जा पाएंगे। तो अल्टीमेटली तो ये ही सही है, बट अभी प्रैक्टिकली हमसे नहीं हो पा रहा। दैट इज आवर वीकनेस। उसको वीकनेस समझो और उसे दूर करने का प्रयास करो। फिलहाल हमारे लिए ऑप्शन एक ही है कि हम उसको अल्पीकरण करें, कम से कम करने का प्रयास करें। कम से कम अनावश्यक पाप तो न बांधे हम, अनावश्यक क्रियाएं तो न करें, जितना जरूरी है उतना कर लिया। ये मान के कि हाँ पाप तो लगेगा, बट ठीक है अभी जरूरी है, संसार में रह रहे हैं, सहयोग करना पड़ता है तो करेंगे, बट ये मानते हुए ही करना है। और ये भी मान के चलें कि इससे हमें फ्यूचर में भुगतना भी पड़ेगा। जो भी हम कर रहे हैं उन सब का फल हमें मिलेगा, और पाप बांधेंगे तो पाप रूप में फल भी मिलेगा। ठीक है दर्शी जी, क्लियर? यस भैया। ओके, धीरेन्द्र सर जी। एक लाइन ऐड करूं सर? हाँ करिए। संसारी कार्य करने से हमारा संसार बढ़ेगा, और जब तक हम संसार में राग द्वेष के साथ चलेंगे तब तक हमारा संसार बढ़ता ही जाएगा, वो कम नहीं होगा। एंड संसार अगर हम वो वाला कार्य करेंगे आध्यात्मिक काम से, हमारा संसार कम होगा। बिल्कुल ठीक है। धीरेन्द्र जी म्यूट है आप। हाँ जय जिनेन्द्र सर। मेरा जय जिनेन्द्र। क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे घरों में जैसे पितृ जी होते हैं, हम उनकी पूजा भी करते हैं, जोत भी करते हैं, थोड़ा सा अपने लाउडली बोले जैन ना, धर्म आवाज को भी कम आ रही, मानते हैं। माइक पास में रखेंगे तो शायद। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे घर में पितृ जी है, पितृ जी मतलब समझ गए ना, हाँ, जो वयंतर देव, घर के देवी देवता होते हैं, पितृ बाबूजी वगैरह। वयंतर देव, हाँ हाँ देवी देवता होते हैं ना, तो जैसे वो हम्म। बोलते भी है, उनकी पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं और जोत भी करते आपकी हैं, तो आवाज तो ये बहुत स्लो सांसारिक है अभी धर्म। भी। आपका जो माइक है ना उसको थोड़ा मुंह के पास ले आइए, बस हो जाएगा। सर अब आ रही आवाज? आई थिंक आपका माइक है हेलो। ना उसी में लगा हुआ, जो वायर आपने कान में लगा है ना उसी में माइक भी होगा। अच्छा माइक को एक थोड़ा मिनट। पास रखें। हो नहीं रहा सर। अब आ रही है क्या आवाज? चलिए अभी मैंने फैन बंद हेलो कर दिया, अब आवाज आएगी। हेलो। हाँ हाँ आवाज आ रही है बोलिए, ना? आ रही है। जैसे पिताजी हम उनकी पूजा भी करते हैं, वो बोलते भी है और कुछ चाय भी करते हैं, तो वो हमारा लौकिक धर्म आएगा या कौन सा आएगा? और ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए दो बातें हैं। पहली बात, आप मुझे अगर कोई भी कार्य के लिए पूछेंगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं सीधा उत्तर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो आपका डिसीजन होगा। मैं ये बता सकता हूँ कि उससे क्या होने वाला है। जैसे आत्म शुद्धि जहां होगी वो धर्म है, निर्जरा होगी वहां धर्म है। और संवर और निर्जरा ये दो ही धर्म होते हैं। या तो हम संवर करें, संवर का मतलब त्याग, कोई भी त्याग किया वहां धर्म है। और दूसरा होता है निर्जरा, निर्जरा के जो 12 प्रकार है वहां धर्म है। तो अब आप देख लीजिए इसमें कोई निर्जरा का भेद कवर हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो धर्म है, निर्जरा, नहीं हो रहा है तो नहीं है। निर्जरा तो उसमें क्या हो रही है? जैसे हमें वो चाय करते हैं, वो निर्जरा तो हुई नहीं ना, कर्मों की निर्जरा कहाँ हुई? तो बिना निर्जरा के तो धर्म कैसे हो पाएगा? या तो हम कोई त्याग करेंगे तो संवर रूप में धर्म हो जाएगा, या हम एक्चुअल निर्जरा करेंगे तभी निर्जरा रूप में धर्म होगा। ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो क्या करे अब अब मैंने मैं आपको जैन बताया ना, धर्म, करना चाहिए, वो आपका हाँ। डिसीजन है। अब आपको जो ठीक लगे, संसार में रह के आप कितना पाप कर रहे हैं। आचार्य तुलसी के पास एक व्यक्ति गए,
और उन्होंने प्रश्न एक भाई गए, वो बोले कि मेरा लड़का गुम गया 2 दिन से, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मुझे ये बताइए कि मुझे लड़के को ढूँढना चाहिए कि नहीं ढूँढना चाहिए? आचार्य तुलसी से उस व्यक्ति ने क्या प्रश्न किया कि मुझे उस मेरे लड़के को ढूँढना चाहिए कि नहीं ढूँढना चाहिए? बताइए क्या उत्तर देना चाहिए गुरुदेव को? वो तो सांसारिक धर्म है कि उसको ढूंढना चाहिए। आत्मिक धर्म तो गुरु हुआ नहीं, इसमें कोई पाप गुरुदेव ने पुण्य तो ये हुआ ही नहीं। कहा कि जब लड़का पैदा किया तब मुझसे पूछ के किया क्या? तो अब पूछने आए हो। अब सही। पैदा किया तो ढूंढो तुम, तुम्हारा सांसारिक धर्म है। लेकिन और आध्यात्मिक तो है ही नहीं, पैदा ही आत्मा क्यों का किया? धर्म तुम तो है। ब्रह्मचर्य का पालन करते, ज्यादा अच्छा तो वो था। तो देखिए, जो अब आप संसार में रह रहे हो, तो संसार में रहते हुए आपको जो उचित लगे वो करो, जो नहीं लगे वो मत करो। मतलब जहां अनावश्यक हिंसा है, अनावश्यक पाप है, कम से कम हम उससे बचने का प्रयास करें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अब आप जो पूछ रहे हो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अब आप देख लो। अगर आवश्यक है तो कर सकते हो, नहीं आवश्यक है तो नहीं करना चाहिए। नहीं करे तो फिर वो समझ लो घर वाले परिवार वाले भी कहते हैं जोत नहीं तो की आपने, वो वो नहीं निर्णय तो आप किया, ही ले वो नहीं पाएंगे ना, किया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वो निर्णय आपको लेना है। अभी हम किसी, देखो मैं तो हाँ कोई देवता की भी कैसे अशात ना करूं। मैं कैसे कह दूं कि कोई हाँ। देवता को आप अगर पूजा करना चाहे मैं रोक दूं आपको? निषेध करना भी तो पाप है ना। इसलिए मैं बोला मैं आपको ना भी नहीं बोल सकता हूँ, निर्णय आपको करना है। मैं तो क्या सही है क्या गलत है वो बता सकता हूँ। ठीक है। मतलब तो फिर आपका मतलब सर कहना है कि करते दोनों ही काम करना चाहिए, अपना वो निर्जरा वाला भी और ये पूजा पाठ वाला भी। मेरे हिसाब मेरा से तो ये ये कहना है कि अनावश्यक हो तो नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट अनावश्यक पापों से बचना चाहिए। जहां लगे कि इसको हम अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड कर लो, जहां लगे अभी ये पॉसिबल नहीं अवॉइड करना तो फिर करो। ऑप्शन क्या है? अभी लड़का खो गया तो ढूंढना पड़ेगा उसको, आप घर नहीं बैठ सकते हो, ढूंढना ही पड़ेगा आपको। पैदा किया बड़ा किया, अभी ढूंढोगे नहीं तो कैसे चलेगा? तो वह आवश्यक हो गया इसलिए ढूंढना पड़ा। लेकिन जहां आवश्यक नहीं, अभी पड़ोसी के लड़के को ढूंढना आपके लिए आवश्यक नहीं, आप घर बैठो नहीं ढूंढने गए, आप क्या हो गया? इस तरह से आपको देखना है, आपके देवी देवता है, आप उनसे किस तरह से रखते हो। देखिए देवी देवता भी है ना, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत समझदार होते हैं, सम्यक भी होते हैं, और उनके मन में भी ये भावना रहती है कि हम भी धर्म के रास्ते आगे बढ़ें। तो ऐसे कोई देवी देवता हो, सम्यक भी हो, और आप उनसे बात करें तो वो स्वयं हो सकता है सामने से कह दे कोई खास बात नहीं, आप हमारी पूजा करो या ना करो, हमें कोई वो खास बात नहीं, पता बस कैसे धर्म करते चलेगा? रहो, परिवार में अच्छे से रहो, वो ये बातें कहेंगे आपसे। हाँ सर, वो ये कैसे पता चलेगा देवता सम्यक्ति है कि नहीं है? तो उनसे ही पूछ लें, डायरेक्ट सीधा प्रश्न। उनको ऐसे पूछ पूछ लें सकते हैं क्या? आप धर्म के बारे में क्या सोचते हैं, आगे आप कौन सी गति में जाना चाहते हैं, आप मोक्ष जाने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। इस तरह की बातों से आइडिया लग जाता है। ठीक है सर, और आप थैंक प्रेरणा भी दे सकते हैं। देखो देवताओं को भी आप प्रेरणा दे सकते हैं समटाइम्स। कभी है ना ऐसे देवी देवताओं में भी राग द्वेष के भाव कभी हो, और आपको अगर मौका अच्छा लगे, और परिस्थिति देखो देख के करना। कई बार बहुत आक्रामकता दिखे तो अपने को शांत रहना ठीक है। कभी वो शांत लग रहे हो और हमें लगे कि बोलने का अच्छा मौका है, तो कभी अच्छी अच्छी भाषा में समझाया भी जा सकता है कि देखो अब आप संसार में, अभी आप देवता के रूप में हो, कुछ समय आप वहां रहोगे, आगे आपको भी, आप भी क्यों राग द्वेष में पड़ते हो, क्यों आपको संसार में परिवार के बारे में क्यों सोचना है? आप अपना अच्छा मन लगाएं, अच्छा सोचें। आप बड़े, अभी वो त्याग तो देखो देवी देवता कर नहीं सकते, संवर नहीं कर सकते, लेकिन निर्जरा तो हो ही सकती है उनके भी। तो वो भी निर्जरा में मन लगाएं, अच्छे भाव रखें, इस तरह की बात आप समझा सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं सर, उनका जैसे आयुष्य 10,000 साल ही होता है क्या मिनिमम? वेंतर देवों का मिनिमम है आयुष्य भी। 10,000। तो अब वो कौन सा आयुष्य हाँ बांधा है, मिनिमम। क्या एक्चुअल है, क्या पता ना, अभी ये तो हम कैसे जाने, वो उनको भी शायद नहीं पता हो, हाँ, या पता भी हो सकता है, अवधि और ज्ञानी है तो। उनके कैटेगरी अलग अलग होती है और होती है। ठीक ठीक है है, सर, दो तीन और थैंक यू। जिज्ञासाएं ले लेते हैं क्योंकि अभी हम प्रारंभिक प्रश्न में ही हैं। संजू जी। जय जिनेन्द्र सर। मेरी तो जिज्ञासा तो नहीं है। एक तो मधुबाई कोठारी ने कहा था कि हम अदर समाज में कहीं जाते हैं, वो हमें कुछ देते हैं, हम मना ही नहीं कर पाते हैं, वो बुरा मान जाते हैं। तो सेम मेरे साथ हुआ था। यहाँ हमारे किसी अग्रवाल के यहाँ सत्संग था, फ्रेंड थे, जाना जरूरी था, और वहां कुछ देने लेने का ही बात आया। वो मैंने मना किया तो बोले पुण्य होगा पुण्य होगा। तो वहां मैंने अपने धर्म का महत्व समझाया कि आपकी नजर में वो पुण्य होगा, पर हम इसे, फिर उनको मैंने लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी जो हमारी ये भिक्षु स्वामी की जो है भिक्षु विचार सर में, वो मैंने उनको पूरा एक प्रवचन जैसा ही बताया 10-15 मिनट। और उन लोगों के दिमाग में इतना सेट हो गया कि हमारा ये कल्चर है, हम छोड़ तो नहीं सकते हैं,
पर अभी भी जब भी वो बहनें मिलती हैं तो क्या बोलती हैं, हम जब भी कुछ देते हैं तो हमें वो सोने की बेड़ी वाला ध्यान आता है कि हम बंधन में तो बंध रहे हैं पर सोने की बेड़ी में बंध रहे हैं। तो हो सकता है वो कभी न कभी वो उस चीज से छूट जाएंगे धीरे धीरे। और ठीक दूसरा बात है, जो अच्छी बात कुसुम बाई बताई। ने, हाँ, दूसरा कुसुम बाई ने कुछ बोला था कि गायों को चारा खिलाना चाहिए, या वो दिगंबर साधु आए हैं वो बोले हैं देना चाहिए। तो हम तो जैन धर्म से ये समझते ही आ रहे हैं कि अगर वो दिगंबर साधु कहते हैं तो वो अपने श्रावकों से कहते हैं कि आप पूजा करो, आप गायों को दो, आप पक्षियों को दो, आप जीव दया करो। वो खुद स्वयं अपने हाथों से नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी उसमें हिंसा मान रहे हैं, इसलिए वो स्वयं नहीं कर रहे हैं, वो श्रावकों से करवा रहे हैं। तो जो साधु अगर अपने श्रावकों से करवाता है तो वहां धर्म कैसे हो? ठीक है, अभी मुझे लगता है इसकी चर्चा बहुत लंबी नहीं खींचते हैं, थोड़ा सा आगे भी पढ़ लेते हैं। एक दो और जो हैंड रेज है, मधु जी आपके और कोई बाकी है क्या प्रश्न? नहीं लोअर सर। कर दें, लोअर हैंड कर दें। हर्ष हिरावत। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न ये है कि जब कोई श्रमणी वध हमारे क्षेत्र में आते हैं तो हम उनके लिए जो खाना पीना लेके जाते हैं तो उसमें क्या होता है, मतलब पुण्य का बंध होता है, पाप का बंध होता है, निर्जरा होती है, क्या होता है? देखो समनी जी है ना, पांचवें गुण स्थान के होते हैं, गृहस्थ होते हैं, मतलब संयमा संयमी है। और संयमा जी। संयमी को दान देने में निर्जरा तो नहीं होती है। तो जो हम हम्म। नॉर्मल कोई अदर लोगों को खिलाते हैं गृहस्थ में ही, बस वैसा ही समझना चाहिए। एक और क्वेश्चन है। अ, जो हम ये उपवास करते हैं, जैसे नवरात्रि के उपवास वगैरह हो गए, तो उसमें किसी तरह की निर्जरा होती है, या वो भी मतलब लौकिक व्रत है तो उसमें कोई पुण्य पाप ऐसा कुछ नहीं होता? त्याग जो भी करेंगे ना, त्याग का फल तो मिलता है, त्याग में तो हम्म। व्रत हो ही जाएगा। जो भी त्याग करे, हम्म। अगर आपने ये भी त्याग कर लिया कि मुझे आज अन्न का सेवन नहीं करना है, तो भी त्याग है। आपने ये नहीं, त्याग कर जैसे हम लिया लोग। कि मुझे दिन हम्म। भर में इतनी चीजों से ज्यादा नहीं खाना है, तो वो भी त्याग है। या आपने ये तय कर लिया कि फ्रूट्स के अलावा कुछ नहीं खाना है, तो भी त्याग हुआ। हाँ। तो जो भी आप त्याग करेंगे वह तो नियम व्रत में आ ही जाएगा, संवर के रूप में उसका लाभ तो मिलता ही हम्म। है। आवश्यक नहीं कि जैन अच्छा। धर्म वाला ही उपवास हो, बट हम्म। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी परंपरा का अगर व्रत या उपवास करें ना, तो वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़े। तो अभी मूल बात यही चली थी कि भौतिक सहयोग करने में पुण्यबंध नहीं होता है, ये बात यहाँ पे समझ ली हमने। अब 13 नंबर प्रश्न में आते हैं कि पुण्य बंध की हेतुभूत क्रियाओं का वर्णन आगमों में कहीं आता है। तो हेतुभूत क्रियाओं के बारे में कुछ शब्द भगवती सूत्र में आया हुआ, वो उल्लेख यहाँ पे आ रहा है कि जो 9 पुण्य या पुण्य की हेतुभूत क्रियाओं का ही नाम है। तो उसमें एक एग्जाम्पल आया है अकर्कश वेदनीय कर्म, और एक आता है भद्र कल्याणकारी कर्म बंध की क्रिया का उल्लेख भगवती सूत्र में आता है। तो ठीक है, एक सामान्य एक उल्लेख कर दिया है कि पुण्य बंध किन कारणों से होता है, वैसी कुछ क्रियाएं भी यहाँ पर उल्लेखित हुई है कि ऐसी क्रिया करने में पुण्य बंधता है। पुण्य और पाप की कर्म वर्गणा अलग अलग है या एक ही है? तो देखिए, पुण्य और पाप है दोनों कर्म ही, अशुभ कर्म या शुभ कर्म। फल किस रूप में देगा, अशुभ रूप में या शुभ कर्म रूप में? बट वर्गणाएं दोनों में समान होती है। जो कर्म वर्गणाएं एनवायरमेंट से कलेक्ट करता है जीव और आत्मा के साथ अटैच करता है, वो कॉमन होती हैं। उन्हीं कॉमन में से ही किसी वर्गणा पर अशुभ कर्म का बंध हो जाता है, तो वो फल देने के बाद में यह तय हो जाता है कि ये फल देगा अशुभ रूप में। और किसी वर्गणा पर वह शुभ रूप में फल देना तय हो जाता है, तो वह पुण्य कहलाता है। हाँ सरिता जी। हाँ जय जिनेन्द्र सर। सर ये भद्र कल्याणकारी कर्म क्या होता है? ये शब्द मेरे जो लिए इस भी थोड़ा नया ही है, किसी को ये और वाले ध्यान में है तो। क्वेश्चन में जो आया ना भद्र कल्याण। हाँ समझ गया मैं, लेकिन मेरे लिए नया है, मुझे इसका उत्तर अभी ध्यान में नहीं है। तो और किसी को ध्यान में है तो वो बता दे, नहीं तो फिर इसको और खोजते हैं।
ठीक है। भगवती सूत्र का ही उल्लेख है तो भगवती में ही खोज लेंगे और डिटेल मिल जाएगी वहां पर। यहाँ जो क्लास में अवेलेबल है उनमें से कितने व्यक्तियों के पास है भगवती सूत्र? कोई है क्या जिनके पास हो भगवती सूत्र? सारे वॉल्यूम है? ओनली वन पार्ट? 7 भाग है ना, सारे भाग किसी के पास अगर हो, क्योंकि है ना ये ग्रंथ अगर किसी के पास हो, देखो किसी के पास हो या किसी के आसपास लाइब्रेरी हो जहां ये उपलब्ध हो, तो कई बार हमें कोई चीज खोजने में इजी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर बाद में देखते हैं, अभी तो मुझे ध्यान में नहीं है। मधु जी। सर अकर्कश ब्रैकेट में साता साता वेदनी हो गया क्या? अकर्कश हाँ, अकर्कश अकर्कश तो लिखा हुआ ही है ब्रैकेट में, तो हाँ उसलिए हम साता अज्यूम साता कर लेंगे वेदनी हो गया। साता वेदिनी के लिए, लेकिन भद्र कल्याणकारी कर्म पूछा है उन्होंने। हाँ वही मैंने पूछना था, वो सरिता जी पूछ लो। ठीक है, देखते हैं, इसका भी हम उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या धर्म और पुण्य एक हैं? तो देखिए अधिकांश व्यक्ति समझते हैं धर्म और पुण्य को एक, समझते हैं ना। अभी जो बात की थी कोई बहन ने कि अदर जैसे जैन संप्रदाय में ही पुण्य को धर्म मानते हैं और पुण्य मिले वैसा प्रयास, वैसा कार्य करवाने का भी प्रयास किया जाता है कि, और ये मतलब एक इंसेंटिव भी रहता है कि भाई ये काम करने से पुण्य मिलेगा। जैसे वो अग्रवाल बहन वाली भी बात बताई, भी आप ले लो क्योंकि पुण्य मिलेगा, संजू जी ने जो किस्सा सुनाया था। तो अधिकांश व्यक्ति इस संसार में मतलब प्राय एक पॉपुलैरिटी हो गई, मानो पुण्य और धर्म को एक ही मान लेते हैं कि कोई भी कार्य करेंगे तो अगर पुण्य मिल रहा है मतलब धर्म का काम है, और धर्म का काम करते हैं तो पुण्य मिलता है। ठीक है, निर्जरा के साथ पुण्य मिलता है ये एक तरफा बात तो हम मानते हैं, लेकिन पुण्य करने से धर्म होगा ये आवश्यक नहीं है। तो क्या ये एक है कि अलग है? इसका उत्तर ये आ रहा है कि ये एक नहीं अलग अलग है। धर्म तो जीव है जबकि पुण्य अजीव है। कोई समझा सकता है कैसे हुआ? धर्म जीव कैसे हुआ, पुण्य अजीव कैसे हुआ? हाँ संगीता जी। जय जिनेन्द्र। धर्म जो होता है वो जीव करता है, बोल तो जो भी आत्मशुद्धि साधनम धर्म धर्म जो बोलते हैं वो जीव करता है, इसलिए धर्म जीव है। और जो पुण्य और पाप है वो पुद्गल है, वो अजीव है। ठीक है, शकुंतला जी। हाँ यही आंसर था मेरा। ठीक है, और कोई अलग आंसर किसी का है या थोड़ा इससे डिफरेंट? ओके, देखिए एक और तरीके से हम सोचें अगर, तो धर्म क्या है? संवर और निर्जरा धर्म है, और संवर क्या है? संवर जीव है, निर्जरा भी जीव है। तो इसलिए धर्म जीव हो गया, और पुण्य क्या है? पुण्य कर्म को कहते हैं। कौन से कर्म? जो शुभ उदय में आते हैं। तो शुभ रूप में जो उदय में आए उन कर्मों को हम पुण्य कहते हैं। तो वो कर्म है, पुद्गल है, इसलिए वो अजीव है। तो पुण्य अलग है और धर्म अलग है। अब आगे बढ़ते हैं, पुण्य कर्मों की अवान्तर प्रकृतियां। अवान्तर का मतलब फर्दर प्रकृतियां। तो कुल कितनी प्रकृतियां हैं? 42। 42 कैसे हुई? पहली बात तो 4 प्रकृति में तो पुण्य होता ही नहीं। कौन कौन सी 4 हैं जिसमें पुण्य नहीं होता है? जो 4 घाती कर्म है वे नितांत पाप है। अब जो 4 अघाती कर्म बचे उनमें से वेदनीय की एक प्रकृति है, साता वेदनीय। गोत्र की एक प्रकृति है, उच्च गोत्र। और आयुष्य कर्म की 3 प्रकृतियां। 3 कौन कौन सी? नरक को छोड़ के शेष 3, देव, मनुष्य व तिर्यंच। ठीक है, तिर्यंच को क्यों लिया गया कोई बता सकते हैं? इसको पुण्य कर्म में क्यों लिया गया? हाँ ममता जी। सर तिर्यंच भी श्रावक हो सकते हैं क्योंकि बिल्कुल, श्रावक हो सकते हैं, उनको भी पार्टली व्रत वो कर सकते हैं, बस इस अपेक्षा से ही उन्हें लिया गया है। तो देवता को क्यों लिया गया? देवता तो व्रत नहीं कर सकते हैं, वो श्रावक भी नहीं होते हैं। हाँ मधु जी आप बताएं। सर उसमें उनमें भी कोई कोई सम्यक्ति ग्रह होते हैं सर। तो नारकी में सम्यक्ति नहीं होते हैं क्या? नरक को क्यों नहीं लिया गया? नरक में सम्यक्ति कहाँ होते हैं सर? होते हैं राजा श्रेणी मेरे को कहाँ है अभी? हाँ अभी नरक नहीं है सर। नारकी अभी में भी नरक नहीं सम्यक्ति होते हैं। हाँ सरिता जी।
सर मेरे ख्याल से जो देवगति में जाने का जो कारण होता है वो मूल रूप से पुण्य का जो उदय होता है, उसी के कारण हम देवगति का बंधन करते हैं। जो जैसे साधु भी है, जो हमारे 5 मायावती साधु है, वो जो निर्जरा कर रहे हैं, तो उस निर्जरा से उनके जो पुण्य का बंध हो रहा है, वो भी तो कहीं ना कहीं उनके देवगति में जाने का कारण है। तो फिर तो इस तिर्यंच अपेक्षा गति में जाने का क्या कारण बनता है? तिर्यंच गति में तो सर कौन से पुण्य से तिर्यंच गति मिलती है? सर हम लोग धर्म का श्रवण कर सकते हैं। तिर्यंच गति के जाने के कारण तो सारे ही खराब है, लेकिन तिर्यंच जो है वो श्रावक बन सकता है, इसीलिए उसको पुण्य, उसने उसको प्रशस्त गति में मतलब पुण्य की में ठीक है, लिया एक है। बार संगीता जी की और बात सुनते हैं। डॉक्टर संगीता गटागत जो भी नाम है। तो जो देवता को उच्च प्रशस्त गति मानी गई है, देवता की गति, और देवता सम्यक्त्वी भी होते हैं, उनमें व्रत नहीं होता है लेकिन सम्यक्त्वी होते हैं, और उनकी उच्च प्रशस्त गति मानी गई है। ठीक है, मंजू जी। सर मेरे ख्याल से यहाँ 5 अनुत्तर विमान वाले देवताओं के लिए बोला गया है जो एकांत सम्यक्त्वी ही होते हैं। ओके, ममता जी। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि देवता भी निर्जरा तो कर ही सकते हैं, संवर नहीं कर सकते, तो क्या निर्जरा तो उनकी भी हो सकती है, तो निर्जरा की अपेक्षा से या तो बताया तो गया। अगेन फिर नारकी की निर्जरा नहीं होती है क्या? या नारकी भी नारकी कैसे? हाँ, नारकी भी निर्जरा, हाँ हो सकती है। ठीक है, देखिए अब मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। पहली सर अब बात आप तो देवता जो होते हैं ना, उनका जीवन इस तरह का है कि उन्हें सुख ही सुख मिलते हैं, पौद्गलिक सुख बहुत मिलते हैं। तो जहां पौद्गलिक सुखों की प्राप्ति हो रही है वो तो पुण्योदय ही होगा, पुण्योदय से ही पौद्गलिक सुख मिलेंगे। तो देवता का क्लियर हो गया कि वो पुण्य प्रकृति हो गई। अब बात आई मनुष्यों की, तो मनुष्य में तो कोई है ही नहीं शंका, वो तो हम क्लियर सभी मान ही रहे हैं, तो मनुष्य तो हो ही जाएंगे। अब केवल तिर्यंच की बात करें, देखो नारकी में इसलिए नहीं होता है क्योंकि नारकी में तो दुख ही दुख है, कोई पौद्गलिक सुख तो मिल नहीं रहे वहां, तो वो तो पुण्य प्रकृति कैसे हो सकती है? वहां तो केवल सजा भोगने ही जा रहे हैं जीव, इसलिए नरक में पुण्य होने का सवाल ही नहीं है। अब बात बची तिर्यंच कैसे। तो देखिए तिर्यंच में 2 बातें हैं। पहली बात तो तिर्यंच गति में भी जीवों को पौद्गलिक सुख मिल सकते हैं और मिलते हैं, जैसे मनुष्यों को मिलते हैं वैसे तिर्यंच को भी मिलते हैं। तिर्यंचों में भी सभी तिर्यंचों को भले नहीं मिल पाए, लेकिन कुछ कुछ तिर्यंचों को तो अच्छी मिली जाती है। जैसे मान लीजिए किसी ने कुत्ता पाला घर में, अब कोई बढ़िया उसको रखते हैं, कार में घुमाते हैं, अच्छे से उसको खिलाते पिलाते हैं, क्या कमी है उसको, तो सुख ही सुख है ना। तो ऐसे तिर्यंचों में भी सुख मिल सकता है। तो मूल बात तो सुखों की अपेक्षा से ही होता है कि पुण्य प्रकृति होगी अगर आयुष्य की, तो उसको जब भोगते हैं तो वहां पर उनको सुख मिलना चाहिए, तो वो पुण्य प्रकृति होगी। हाँ मधु जी। सर तिर्यंच में जैसे गाय रहती है ना, तो पावापुरी है, वहां पर सब गाय नवकार मंत्र सुनती है, उनका म्यूजिक सुनती, नवकार मंत्र का श्रवण चलता रहता है उनके, और वो गाय दूध देती है, मतलब श्रवण करती है, उससे भी तो उनके कर्मों की निर्जरा होती है सर। देखिए कर्मों की निर्जरा जो होती है ना, वो तो सभी जीवों की होती है, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती, चारों ही गतियों में पॉसिबल है। तो पुण्य प्रकृति के लिए निर्जरा होना क्राइटेरिया है ही नहीं, और वहां श्रावक भी क्राइटेरिया उनके ये है कि शुभ कर्म उदय में आने चाहिए। उदय में आने का मतलब वैसा फल मिल रहा है, तो फल किस रूप में मिल रहा है? यहाँ आयुष्य कर्म की बात चल रही है। तो अगर कोई नरक आयुष्य का फल भोग रहा है, मतलब वो उदय में है, कोई नरक में अभी वर्तमान में है, तो वहां उनका नरक आयुष्य पुण्य रूप में इसलिए नहीं है क्योंकि वहां तो दुख ही दुख है, सुख कहाँ मिल रहा है। तो देवताओं को तो प्राय सुख ही मिलते हैं, इसलिए उनको तो लेना ही है। और सेम बात मनुष्य और तिर्यंच की भी आ जाती है। तो यहाँ पर ये अपेक्षा नहीं है कि बंध कैसे हो रहा है या निर्जरा क्या हो रही है। निर्जरा के साथ तो नए कर्म का पुण्य का बंध हो रहा है, यहाँ नए पुण्य बंध की बात नहीं चल रही है। यहाँ उस प्रकृति को पुण्य अगर कह रहे हैं तो उसका अपेक्षा उदय से होगी, क्योंकि कर्म जब उदय में आता है ना, शुभ कर्म, तब वह पुण्य कहलाता है। तो वह नहीं सर, पुण्य मेरा केवल तभी लेगा जब वह शुभ उदय में आए। यही बोलना था सर, यही पूछना था आपसे कि जैसे अपने लोग उसको सुनाते हैं, कुछ करते हैं, नवकार मंत्र भी सुनाते हैं, तो उसको श्रवण से कुछ तो लाभ होता है ना सर, जैसे श्रवण करने से उनके सामने या देखिए वो ये एक सुनते अलग हैं। बात, आपने एक नया प्रश्न हो गया, उनको लाभ होता है कि नहीं होता, ये अलग बात है। अब हम अगर नवकार सुनाएंगे और गायों को नवकार सुनाएंगे तो उससे उनके निर्जरा होगी नहीं होगी, ये बिल्कुल अलग बात है। मतलब उसका इससे कोई संबंध ही नहीं है, ये एक अलग डिस्कशन का टॉपिक है। मेरी दृष्टि में तो
उनके नवकार मंत्र सुनने से निर्जरा हो ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि पहली बात तो वो नवकार मंत्र किस तरह से सुन पाएंगे, कितना उसका अर्थ ले पाएंगे, ये तो हमने अपनी कल्पना करके एक पब्लिसिटी स्टंट जैसा लगता है कि गायों को सर सावक नवकार तो मंत्र बोलते हैं ना। सुना करके दूध निकाला हुआ ताकि दूध की मार्केटिंग अच्छी हो जाए। हमने तो सुना है, पावापुरी में देखा नहीं है, तब सुना है कि पावापुरी में म्यूजिक के साथ में वो दूध सुनते हैं और दूध देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम कर्म की 37 प्रकृतियां, और ये 37 कौन कौन सी है इसका डिटेल परिशिष्ट 1 में है। आप चाहें तो परिशिष्ट 1 ओपन कर सकते हैं, और इसमें जो भी स्टार लगी हुई प्रकृतियां वे सारी शुभ प्रकृतियां हैं। तो इसमें देखिए गति में 2 ही गतियां आई हैं, जबकि आयुष्य में 3 आयुष्यां हैं। इसका भी अंतर हमें समझना होगा। गति नाम कर्म और आयुष्य नाम कर्म में क्या अंतर है। अगर हमने तिर्यंच आयुष्य को पुण्य की प्रकृति माना है तो तिर्यंच गति को क्यों नहीं माना, इस पर आप थोड़ा चिंतन करना, और कल इस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें जो भी स्टार लगे हुए हैं वो सारी पुण्य प्रकृतियां मानी गई। तो इन सबको आप समझना, एक एक प्रकृति को समझते हुए ये अनुमान लगाना कि ये कैसे उदय में आने पर पुण्य रूप हो रही है, कैसे ये शुभ है, क्या उससे जीव को बेनिफिट मिल रहा है, कैसे ये शुभ हुई, इस रूप में आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना। फिर कोई क्वेरी रहेगी तो कल हम इस पर डिस्कस करेंगे। कल का मतलब नेक्स्ट क्लास में। अभी 3 दिन गैप हो जाएगा, शनिवार रविवार नहीं, सोमवार को तो रहेगी क्लास, बट 2 दिन का गैप है। तो अब जैसा समय मिले देखिए कोशिश करना एक एक प्रकृति को समझने का प्रयास करना है कि कैसे ये शुभ हुई और कैसे जो अन्य स्टार मार्क नहीं है वो कैसे अशुभ है। अब आगे बात आ रही है पुण्यानुबंधी पुण्य की चौभंगी का क्या आगमोक्त है। ये वो बात आई है जो एक बहन ने प्रश्न पूछा था ना कि पुण्य करते समय पाप का बंध, वो बात यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर जो इसके 4 भंग बताए गए हैं, 4 विकल्प हैं, वो 4 विकल्प क्या है। पुण्यानुबंधी पुण्य मतलब पुण्य का अनुबंध, फिर से पुण्य, पुण्य से पुण्य मिलना, मतलब पुण्य उदय में आया और उस पुण्य के उदय काल में उस जीव ने ऐसा कार्य किया कि फिर से उसके पुण्य बंधा। दूसरा ऑप्शन है पुण्यानुबंधी पाप, पुण्य उदय में आया लेकिन जीव ने कुछ ऐसा प्रोसेस किया कि उसके पाप बंधा। फिर तीसरा है पापानुबंधी पुण्य, पाप का उदय हुआ लेकिन जीव ने ऐसा कार्य किया कि उसके पुण्य बंधा। और पापानुबंधी पाप मतलब पाप उदय में आया और जीव ने ऐसा कार्य किया कि उसके फिर से पाप बंधा। ये चारों चीजें हो सकती, पाप के उदय में पाप पुण्य दोनों बन सकते हैं, पुण्य के उदय में भी पाप और पुण्य दोनों बंध सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है पुण्यानुबंधी पुण्य का एग्जाम्पल भरत चक्रवर्ती का आता है। यहाँ सुख आगे भी सुख, मतलब अभी वर्तमान में सुख भोग रहे हैं और आगे भी सुख है, मतलब अभी भी नया पुण्य ही बांध रहे हैं। फिर पुण्यानुबंधी पाप मतलब ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का उदाहरण है, यहाँ तो सुख है लेकिन आगे दुख है। फिर पापानुबंधी पुण्य का एग्जाम्पल आता है चंडू कौशिक, तो यहाँ तो बहुत दुख भोगे लेकिन आगे सुख है। पापानुबंधी पाप का उदाहरण कॉमन दिया गया कि जैसे कोई भी हिंसक पशु पक्षी आदि, ये सब पापानुबंधी पाप, यहाँ भी दुखी और आगे भी दुखी होंगे। तो ये 4 भंग से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम इन चारों में से कौन सा भंग हम अपनाएं। कोई बता सकते हैं हमें क्या चारों में से व्हाट इज द बेस्ट, और फिर कौन सा कैटेगराइज अगर हम करें या किस तरह से हम करें। कविता जी, पुण्यानुबंधी पुण्य ही सबसे अच्छा है। हाँ, क्यों पापानुबंधी पुण्य में क्या दिक्कत है। नहीं लेकिन हम पाप क्यों करें, वो भी अच्छा आप बेस्ट बोल रहे तो फिर पुण्यानुबंधी पुण्य ही अच्छा नहीं, है। लेकिन अगर हमारे कोई पाप बंधे हुए हो तो हम तो ये चाहेंगे ना कि पहले वो उदय में आ जाए और हम नए पुण्य बांधे। पुण्य तो पड़े रहने दो, कोई बात नहीं, वो तो कभी भी खर्च कर लेंगे, पुण्य की वंशा तो करनी नहीं है ना सर। है ना। तो वांछा तो पापानुबंधी पाप की ना पुण्य की। अब मतलब लेकिन हम एटलीस्ट पाप, जब कोई पुराने मतलब बेस्ट तो ये होगा कि पुराने पाप कर्म तो हमारे उदय में आ जाए, मतलब उसको तो हम निष्फल कर दें, मतलब फल भोग करके खत्म करें, और आगे हम अच्छा काम करें, निर्जरा करें, ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो जाए। नहीं तो वो सर, तो मैं निर्जरा के तो साथ पुण्य कहूंगी फ्री आ कि रहा है, मतलब हम पुण्य की कामना तो नहीं करेंगे, नो डाउट। पुण्य की कामना की तो पुण्य मिलेगा ही नहीं, इसलिए कामना तो पुण्य की हो ही नहीं सकती, वो प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न यही आ रहा है कि हम पहले पापों को उदय में ले आए, मतलब उदीर्णा करके, जैसे भगवान महावीर ने किया ना, कष्टों को आमंत्रित कर लिया, तो वो हाँ क्या था वो तो उनका, ठीक है। वो तो पापानुबंधी पुण्य था ना। लेकिन मैं तो मान रही हूँ कि पाप तो मैंने खत्म कर दिया, तब पुण्य ही बचे, अब पुण्य आ गया तो फिर पुण्य ही बोल। देखो पुण्य संसार में तो बचेंगे, पाप वो होते तो ही रहेंगे। पुण्य तो तब बचेंगे ना जब हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, अभी तो कहाँ हम संसार में भटक रहे हैं ना।
संसार में पाप ही पाप है, उसमें पुण्य ढूंढना। आज मैं ना भगवान पढ़ रही महावीर थी, जो उस भव में मोक्ष जाने वाले थे, उनको पता भी था, फिर भी वो आमंत्रित किसको किया? कष्टों को आमंत्रित किया। इसलिए नहीं सर पापानुबंधी एक्चुअली पुण्य सबसे बढ़िया है। और पुण्यानुबंधी पुण्य पुण्योदय में आ भी जाए तो भी हम आगे कहीं उसमें ईगो आदि में आकर के और पाप न बांध ले। तो हमें हमेशा कुल मिलाकर के निष्कर्ष यही है कि हमें तो धर्म ही करना है, हमें निर्जरा ही करनी है और हमें नए कर्म नहीं बांधने। अब यहाँ एक प्रश्न आया, अब इसमें सबसे खराब स्थिति क्या बन रही है? पापानुबंधी पाप की, कि भाई पाप उदय में आ रहा है और फिर से पाप बांधेगा तो वो बाहर कैसे आएगा? वो तो चक्रव्यूह में फंस गया मानो, पाप से पाप, पाप से पाप। तो क्या करें? उसका सॉल्यूशन ये है कि ऐसे प्राणियों के लिए भी जब मोह कर्म का प्रबल क्षयोक्षम होता है तो उन्हें भी ये अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो उससे बाहर निकल पाते हैं, उत्थान की प्रक्रिया प्रारंभ करने का अवसर उन्हें भी मिलता है। तो मोह कर्म का क्षयोक्षम बहुत महत्वपूर्ण है। मोह कर्म का उदय रहेगा तब तक हम बार बार उस संसार में भटकते ही जाएंगे और गहराई में डीपली भटकते जाएंगे। फिर भी कितना भी कोई व्यक्ति हिंसक हो, सात्विक नारकी में कई बार चला जाए, कुछ भी करे, पर अपॉर्चुनिटी सबको मिलती। भगवान महावीर के जीव भी सात्विक नारकी तक जाके आए हैं, हम भी गए हों, क्या पता कितनी बार गए हों। तो कुल मिलाकर के अपॉर्चुनिटी सबके पास होती है, इसलिए घबराना नहीं है। कितना खराब से खराब हमारे साथ समय बीत जाए, कितनी खराब से खराब हमें अवसर मिले। कई बार हम ऐसा भी सोच लेते हैं कि मेरी शादी कैसे घर में हो गई, न तो यहाँ कोई धर्म में समझते हैं, न मुझे कोई धर्म करने देते, मेरा कैसे उत्थान होगा? कोई परेशान नहीं होना, सब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अवसर मिलेगा। हम पेशेंस रखे, बस धैर्य रखे, अपना प्रयास करते रहे, पुरुषार्थ करते रहे, अवसर अवश्य मिलता है। हर व्यक्ति को, हर जीव को अवसर मिलता है, तो हमें तो क्यों नहीं मिलेगा? हमें तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें मिली हुई है। इसलिए पापानुबंधी पाप की स्थिति वाले जीव का भी उत्थान संभव है, तो फिर हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया। उस प्रश्न से हमारे लिए कितना रास्ता सहज बन गया कि अगर वो जीव भी कल्याण कर सकते हैं तो हम तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कीर्ति, पापा खाना खाए क्या? अभी हमने 18 प्रश्न तक किए हैं, एक दो प्रश्न और कर लेते हैं। पुण्य और पुण्य प्रकृतियां एक है या दो? तो देखिए, पुण्य और पुण्य प्रकृतियां, इन दोनों में अंतर क्या है? प्रकृति जब शब्द आता है ना, वो बंध से संबंधित है। तो प्रकृतियां एक्चुअली बंध और उदय दोनों अवस्थाओं में है और पुण्य उदयमान अवस्था ही है, तो इसलिए यहां भी अंतर है। पुण्य केवल उदयमान अवस्था है, जबकि प्रकृति तो बंध और उदय दोनों में कहलाएगी। तो जब हम कोई प्रकृति का उल्लेख करते हैं तो उसके बारे में बंध की भी बात हो सकती है और उदय की भी बात हो सकती है, लेकिन जब हम पुण्य का बात करें तो पुण्य तो उदयमान अवस्था ही है, तो इसलिए इन दोनों में भी अंतर है। अब एक लास्ट प्रश्न और कर लेते हैं आज के लिए। पुण्य की कितनी स्थिति है? तो पुण्य की स्थिति एक समय की बताई गई है। अब एक समय कैसे, कोई समझा सकते हैं? मैं बोलूं सर? हाँ मंजू जी, पहले सर हैंड जब रेज उन्होंने शुभ किया इसलिए। कर्म, हाँ, बंधे हुए शुभ कर्म जब उदय में आते हैं तभी वो पुण्य के रूप में कहलाते हैं, और पुण्य मतलब पुण्य कहलाते हैं। तो जब जीव को वो उदय में आते हैं तो जीव भोगता है, और एक समय वो भोगता है, दूसरे समय वो झड़ जाते हैं, इसलिए उसकी स्थिति इतनी बोली गई है। अच्छा, तो फिर हम जो स्थिति बोलते हैं ना कि इतने करोड़, करोड़ा करोड़ सागर, वो सब क्या है फिर? एक समय की स्थिति है तो? सर हाँ कविता जी, आप सर बता वो दीजिए। स्थिति को, हाँ वो तो पुण्य प्रकृति की स्थिति है ना। हाँ, तो पुण्य वो पुण्य प्रकृति के और बंधे पुण्य हुए में रहने की, फिर अंतर क्या रहा? पुण्य वो है जो कर्म उदय में आ गया, उसको हम भोग रहे हैं, वो हो गया पुण्य। और जो हमारा बंधा हुआ है, जो कर्म हमारे बंधे हुए हैं, वो उनकी जो प्रकृति है वो है पुण्य की चलो प्रकृति या हम एक पाप की एग्जाम्पल लेते प्रकृति। हैं। जैसे मनुष्य आयुष्य, हाँ, कौन सा कर्म है? पुण्य है कि पाप है? इसको शुभ आयुष्य में ही गिनते हैं। वो तो बात आई ना, अभी तो गिने ना हमने हाँ टोटल आयुष्य के 3। मनुष्य आयुष्य हाँ तो ही है डेफिनेटली पुण्य प्रकृति। पुण्य हाँ। अब ये अभी हमारे उदय में है, कितने समय के लिए उदय में है?
जब तक हमारा आयुष्य। समझी? जब तक आयुष्य। अभी हमारे मनुष्य आयुष्य उदय में है कि नहीं है? हाँ हाँ अभी उदय चल रहा है ना, हाँ उदीयमान है ना। हाँ चल रहा है। तो फिर कितने समय के लिए उदय में है ये मनुष्य आयुष्य तो जब तक हमारा जीवन काल में आयुष्य का बंध हमने इस भाव के तो लिए उसकी कर रखा है तब तक है। मान लीजिए आपकी एज है 95 ईयर्स, तो हाँ आपके मनुष्य आयुष्य की स्थिति कितनी हुई? 95। 95 सर ये हाँ गर्भाकाल की आयुष्य प्लस अंतराल गति की आयुष्य, वो भी तो इस आयुष्य में ही जुड़ेगी। कौन सी आयुष्य टोटली जुड़ेगी? हो गई। जिस समय हम अंतराल गति में होते हैं, फिर जो गर्भाकाल का समय है, और चलो ये वो सब छोड़ दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात बताओ, एक समय से तो अधिक है ना, बात एक समय की चल हाँ रही है। हाँ एक समय एक से समय अधिक है। कैसे है? सर एक समय आयुष्य का जो पुण्य को भोग रहे हैं, वो जो उदय में आ रहे हैं, वो एक समय है। जो पुण्य की प्रकृति है, ये पूरा आयुष्य जो है वो पुण्य का आयुष्य है ना, तो ये पूरी प्रकृति है ना पुण्य की, बंधा हुआ है इतने। ये आयुष्य का बंध हुआ है, पुण्य बंध हुआ है हमारा। तो तो ये मनुष्य पुण्य गति में आना इस पुण्य, एंड फिर हाँ पूरे समय तक हम उसे भोग रहे हैं, वो पुण्य प्रकृति हो गया। पुण्य को ही भोग रहे हैं, इसका मतलब। तो ये पुण्य की प्रकृति को भोग रहे हैं। तो आना पुण्य मतलब जिस समय आए उस समय हमने भोगा, ममता जी ऐसा समझा? ऐसे ही समझ में आ रहा है मुझे। पहला समय जब वो जहर लिया वह पुण्य भोग लिया उस समय हमने। जब हमने नहीं मनुष्य नहीं गति को बांधा, वो वाला मनुष्य गति में जब हमने बांधा कि हम मनुष्य गति में देखो जाएंगे ताकि बांधा, बंधन और उदय को एक कैसे करेंगे आप? यहाँ तो उदय की बात चल रही है, ये वो तो बंधन मरने था। के बाद, मरने के और बाद दूसरी जब कोई और एक जन बात और है, गति में बंधन तो जाते एक हैं। समय में होता ही नहीं है। आयुष्य बंधन में तो एक से अधिक समय लगता है, असंख्य समय लगते हैं। और कोई कर्म हो तो एक समय में बंध भी जाए, आयुष्य कर्म तो और अधिक समय लगता है। तो जब बंधने में इतना समय लग रहा है, उदय एक समय में कैसे होगा? भैया मृत्यु के बाद जो एक समय में आदमी जो गति लेता है, वो मनुष्य गति अगर ली तो वो एक समय में ले लेता है, वो मनुष्य वो हो गया। अंतराल, एंड आप अंतराल गति की बात कर रहे हैं? हाँ मतलब वो जो एकदम तुरंत जो उसको गति मिलती है, इमीडिएट कहते हाँ, हैं। तो इमीडिएट गति भी एक समय में मिले ही आवश्यक नहीं है, 1 से 4 समय तक लग सकता है, पहली बात तो। दूसरी बात, वो तो अंतराल गति है, उस समय तो कौन सा कर्म भोगते हैं? उस समय कौन सा कर्म उदय में आता है? उस समय तो कार्बन नहीं, कोई कर्म उदय में आता है। नाम कर्म की एक प्रकृति हमने पढ़ी थी। गति नाम का। जैसे कोई गति मान नाम। लो मनुष्य बन रहा है, पहले मान लो देवता थे, अभी मनुष्य बन रहे हैं, तो उस समय कौन सी? हाँ कामिनी जी। गति नाम गति नाम। गति नाम कर। विहायो गति। नहीं, गति नाम कर्म, हाँ गति नाम विहायो कर्म गति। नहीं है। विहायो गति। तो भैया गत्यानुपूर्वी, मनुष्य विहायो गति में गति भी भी नहीं है, आने के लिए 4 गत्यानुपूर्वी, समय लग सकता अनुपूर्वी है। नाम कर्म अनुपूर्वी। है ना। तो मनुष्य गति गति मनुष्य तो अनुपूर्वी चाल वाली है। नाम कर्म के उदय से तो अंतराल गति प्राप्त होती है। तो जो अंतराल गति का ड्यूरेशन है ना, उस समय तो उसे भोग रहे हैं। आयुष्य तो हम अभी भोग रहे हैं ना, मनुष्य जीवन जिएंगे तभी तो आयुष्य भोगेंगे। प्रश्न ये है कि एक समय क्यों कहा गया है? ये तो हम जैसे कोई 90 साल का व्यक्ति 90 साल भोगता है, तो कैसे हम उसको एक समय क्यों कहें? चलो गर्भकाल को भी जोड़ दिया, वो अलग बात है, वो तो छोटी सी बात है, उसमें कोई खास बात नहीं। लेकिन बात यहाँ एक समय की क्यों आई है, ये सबसे भैया महत्वपूर्ण बात कहीं है। एक अगला बहुत बड़ा जन्म कॉन्सेप्ट जो इसमें छुपा हुआ है। अगला जन्म जो डिसीजन होगा, मतलब अगला जन्म क्या रहेगा, वो एक समय है क्या? नहीं मतलब नहीं नहीं। मनुष्य। मैं कोशिश करूं सर। हाँ कौन? कामिनी। एक बार जिन्होंने हैंड रेज किया पहले उनको अवसर देते हैं। सुमित्रा जी। मैं बोल रही हूँ कि जिस समय जो एक समय में जो उदय में आता है ना, उसी को पुण्य कहते हैं। बाकी तो जो है वो बंद है। बाकी बंद है मतलब 80 साल तक बंद है, एक समय उदय है। प्रकृति का बंद तो वही 80 साल तो हम लोग का जैसा आयुष्य बंधा हुआ है। जो भोग रहे हैं वो एक समय में वो पुण्य है। कामिनी जी। सर मैंने जो समझा है ना कि वो उसका पुण्य प्रकृति का उदय चालू रहता है, लेकिन जो एक एक परमाणु या कुछ कुछ परमाणु हर क्षण उदय में आते हैं, वो झड़ते रहते हैं, और वो उदय पूरे जितना हमारा जीवन है उतना वो चालू रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एकदम सही उत्तर कामिनी जी ने दिया है। यही उत्तर मैं चाह रहा था। एक्चुअली उदय का प्रोसेस हमें समझना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि जब कर्म कभी उदय में आएगा ना, तो उदय का जो भी पीरियड है, हर समय उदय चल रहा है।
तो हर समय में कुछ न कुछ परमाणु मतलब कर्म के जो पुद्गल है वो निर्जरित हो रहे हैं। अब मानो आयुष्य बंधन में फॉर एग्जाम्पल 5 लाख परमाणु, 5 लाख तो नहीं होंगे क्योंकि अनंत अनंत होते हैं, एक स्थूल एग्जाम्पल, ये 5 लाख परमाणुओं से बना हुआ कोई कर्म अपने चिपक गया आत्मा के, जिसने मनुष्य आयुष्य के रूप में अपना स्थान बना लिया। अब ये जब उदय में आएगा तो उदय में जैसे ही आना प्रारंभ हुआ वह अभी उदय में है, और उदय में एक उसमें से एक परमाणु निकला और निर्जरित हो गया। हमने एक समय जी लिया, मनुष्य आयुष्य का एक समय हमने भोग लिया। फिर दूसरा समय मनुष्य आयुष्य का आया, एक और परमाणु निकला, चला गया। तो हर समय कर्म वो उदय में आ रहे हैं, जैसे उदय में आते हैं एक समय में फिर निर्जरित हो जाते हैं। तो उदय काल एक समय का ही होता है, और वो पर्टिकुलर जो कर्म इतना स्कंद रूप में बंधा था ना, उसमें से ही कुछ कुछ पुद्गल निकल के निर्जरित होते रहते हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस उदय का होता है। उदय एक्चुअली एक समय का इस अपेक्षा से है। और ऐसे अगर हम पूरी प्रकृति की बात करें, भी पूरा जो आयुष्य बंधा हुआ है, मतलब उसके फुल स्कंद की बात करें, उसके जितने पुद्गल हैं उन सब की अगर हम बात करें, तो वो 80 साल 90 साल जो भी उसकी एज है उतने समय तक वो रहेंगे। लेकिन वो पूरा ड्यूरेशन जो उदय काल का था, उस पूरे ड्यूरेशन में हर समय कुछ न कुछ कर्म निर्जरित होंगे। तो बस वो आया, उदय हुआ, निकल गया निकल गया निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य आयुष्य को हम निरंतर भोग रहे हैं, हम भोग ही तो रहे हैं, हर समय हम भोग रहे हैं। तो भोगने का मतलब ही तो उदय हुआ। तो ये उदय काल तो एक समय का, इस समय मैंने भोगा, फिर आया अगला समय, फिर भोगा फिर भोगा फिर भोगा, निरंतर हम भोग रहे हैं। तो जैसे ही भोगा फिर निर्जित हो गया, भोगा और खत्म किया, भोगा और उसको आत्मा से अलग कर दिया। इस तरह से कर्म प्रति समय उदय में आ करके निर्जरित हो रहे हैं। इस रूप में ही हम किसी भी उदय को समझ सकते हैं। ओम हरम। ओम हरम सर, बहुत अच्छा। ठीक है, ये सब क्या होता है, देखिए डिस्कशन अगर नहीं करते ना, मैं सीधी सीधी बात बताता, शायद आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आता। कुछ पहले आपने जब बातें रखी तो कुछ नया एंगल भी मिला, तो इसलिए मैं डिस्कशन पसंद करता हूँ। और अब मुझे बहुत खुशी भी होती है कि अब इतने अधिक पार्टिसिपेंट डिस्कशन में जुड़ने लगे हैं। पहले तो गिनती के 2-3 लोग आते थे, और वो डिस्कशन पैनल के नाम पे हम 2-3 लोगों को पहले ही जोड़ लेते थे। ये अच्छा जूम का एक नया फीचर आ गया, जिसमें जो चाहे जैसे ही जुड़ेंगे वो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाते हैं। तो सर ये तो मतलब पहली बार इस दृष्टि से इसको देखा, वरना यही सुना समझा, पहली बार इस दृष्टि से समझा और देखा। थैंक यू सर। देखो क्या होता है ना, हमने बुक में पढ़ लिया और याद कर लिया, और हमें याद हो गया तो हम एकदम दिमाग में सोचते कॉन्सेप्ट सही होगा। कभी सोचे हम कि अभी हमने पढ़ा ना मनुष्य आयुष्य तो पुण्य प्रकृति, तो हम उस पर एप्लीकेबल करके देखे कैसे एक समय में भोगा। मैंने भी बहुत बार सोचा, बहुत बार सोचा। फिर एक बार है ना, भगवान महावीर का एक सिद्धांत ध्यान में आया, जो आपने कभी 7 निन्नव पढ़े होंगे, भगवान महावीर के जो 7 निन्नव थे, उनमें से पहला एक निन्नव जो उनका जमाली, उनका दामाद, तो जमाली जो अलग हुआ ना भगवान महावीर से, किस सिद्धांत के बेस, जब वो सिद्धांत को पढ़ा ना, तब भी शुरू में कंफ्यूज होता था। बाद में उस सिद्धांत को पढ़ते पढ़ते समझते समझते ये बात समझ में आई मुझे, और मैंने इस बात का उल्लेख किया भी था। अगर आपको याद हो तो ये बात मैंने उदय के संबंध में पहले भी की थी। ये शब्द क्रियमाण कृत, जो याद है? कर रहे हैं क्रियमाण कृत, जितना जैसे ना उसमें क्या कॉन्सेप्ट था कि जमाली भगवान महावीर कहते हैं कि काम शुरू कर दिया मतलब पूरा हो गया, काम चल रहा है मतलब पूरा हो गया। अब क्या हुआ कि एक बार जमाली कहीं अलग जगह पे था, उनको कुछ तबियत खराब हो गई और उनको बिस्तर करवाना था। उनके शिष्यों को कहा भी मेरे लिए बिस्तर करो, मेरी बहुत तबियत खराब है। तो वो इतने आकुल व्याकुल हो रहे हैं कि भाई बिस्तर कब होगा, बिस्तर कब होगा। तो वो पूछते हैं शिष्यों को बिस्तर हो गया क्या? बोले नहीं अभी हुआ नहीं, अभी हो रहा है। वो बोले अभी तक हुआ नहीं, मुझे सोना है और तुम परेशान कर रहे हो। भगवान तो कहते हैं कि कार्य शुरू हो गया मतलब कंप्लीट हो जाता है। तो इसका मतलब वो गलत कहते हैं। फिर बिस्तर तो अभी तक बिछा ही नहीं, कितनी बार मैंने पूछ लिया, अभी तक बिछ रहा है बिछ रहा है बिछ रहा है, क्या मतलब हुआ? तो उन्होंने इस बात को ये समझ लिया कि जो कार्य अभी चल रहा है वो कंप्लीट नहीं होता है, कंप्लीट तो बाद में ही होगा। अब भगवान महावीर कहते हैं कि नहीं, जो चल रहा है वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर अपेक्षा यही होती है कि जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो उसका कुछ पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ये बात मैंने शायद है ना शरीर पर्याप्ति के संबंध में कही थी, जब रोम आहार की बात चली थी, दूसरे समय से रोम आहार कैसे ले पाते हैं। तो शरीर पर्याप्ति बनना शुरू हुई, अभी वो बन रही है, लेकिन जितना हुआ उतना बन चुकी है। तो क्रियमाण कृत की बात शायद वही मैंने उल्लेख किया था, उदय के साथ नहीं किया था। तो इस तरह से हमें समझना होगा कि उदयमान भी उदय होता है, उदयमान है लेकिन उदय हो गया, जितना जितना उदयमान है उतना उतना उदय होता जा रहा है।
जो कार्य हम लाइफ में भी जो जितना जितना हम कार्य कर रहे हैं उतना कंप्लीट होता जा रहा है। हम जितना आयुष्य जी चुके उतना जी चुके हैं। अब कोई ये सोचे कि अभी तो मैं मनुष्य जन्मा हूं, मैं अभी तो बाद में धर्म करूंगा। अरे धर्म का मनुष्य आयुष्य तो बीतता जा रहा है आपका। हम उदय भोगे जा रहे हैं, उसका उदय होके खत्म होते जा रहे हैं कर्म। तो फिर कब भोगेंगे, कब हम सामायिक करेंगे, कब धर्म करेंगे? बुढ़ापे में करेंगे। किसने बुढ़ापा देखा है? यही तो बात है कि ये तो चल रहा है अपना, ऑलरेडी हम भोग रहे हैं, तो अभी करने चालू कर दो धर्म। कल का वेट नहीं करना है, ठीक है ना? तो ये उदयमान उदय वाली बात से ये समझ में आता है कि हर समय उदय होता है, बट उसका जो लॉन्ग ड्यूरेशन है उसका कारण है कि बहुत सारे कर्म हैं, तो उसके टोटल कर्म की ड्यूरेशन तो स्थिति में डिफाइन होती है, बट मूल रूप से तो उदय एक समय का ही होता है। बस उदय में आया निर्जरित हुआ, उदय में आया निर्जरित हुआ, इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत लंबी हो गई क्लास।